नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वर्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ऑलरेडी हमने जो भी तत्सम शब्द हैं, पर्यायवाची और समास और इन सब की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अगर आपको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे ट्रिक के साथ हमने अपलोड किया है। तो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपको टाइम पर वीडियोस मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं वीडियोस को अब। ठीक है, तो क्या होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं कि मतलब बहुत से ज़्यादा शब्द होते हैं ना, उसको एक वर्ड में आपको अगर रिप्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है उस चीज़ को, तो वहाँ पे उसको कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके, कुछ भी बिना टाइम आपका वेस्ट किए हुए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा स्पीड में करिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जिसका कथन ना किया जा सके तो क्या होगा, अकथनीय हो जाएगा। जब जिसको किसी तर्क से काटा ना जा सके, अकाट्य मतलब जैसे कोई डिबेट है, कोई कुछ बोल रहा है, उसको आप तर्क से नहीं अगर हरा पा रहे हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, अकाट्य कहलाएगी। वो बहुत ही अकाट्य वार्ता करता है। ठीक है, जिसे खाया ना जा सके अखाद्य हो जाएगा। वास्थान जिस पर कोई जा ना सके क्या हो जाएगा, अगम्य हो जाएगा भाई। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, अग्र हो जाएगा, मतलब गण्य मतलब गणना करना, अग्र मतलब पहले। वह जो पहले जन्मा हो अग्रज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो बड़ा भाई होता है उसको क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। तो जो पहले हमारा जब जन्मा होगा उसको क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे। वह जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके, ठीक है, इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर हो जाएगा। ठीक है, वह जो कभी बूढ़े ही नहीं हो, अजर हो, तो ये तो बहुत बेसिक सा है। और जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, अजात शत्रु हो जाएगा। और जिस पर विजय प्राप्त ना की जा सके, अजय हो जाएगा। और जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो, अतीन्द्रिय हो जाएगा। ठीक है, इंद्रियों के अनुभव के परे हो, अतीन्द्रिय हो जाएगा। ठीक है, मात्रा से अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि हो जाएगा। वह जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। वह जिसके जैसा दूसरा ना हो, अद्वितीय। वह जो दूर की बात ना सोच सके, अदूरदर्शी हो जाएगा। वह जो दिखाई ना दे, अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए दो तीन जो इम्पोर्टेंट है, अकाट रहा है इसमें तुम्हारा अजात शत्रु इम्पोर्टेंट बहुत है। इंद्रियों के अनुभव से परे हो, अतीन्द्रिय हो जाएगा। और इंद्रियों के द्वारा जाना ना जा सके, अगोचर हो जाएगा। ठीक है, और तो बेसिक हैं वो आपको आती हैं। आत्मा से संबंधित हो जाएगा, अध्यात्म हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये वीडियो है ये आपकी विधानसभा सचिवालय और जो भी यूपी आरओ एआरओ इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से करिए क्योंकि हिंदी अब सभी एग्जाम से पूछने लग गए हैं। ये आपके यूपी पीसीएस मेंस के लिए, एमपी पीसीएस मेंस के लिए, और जो भी आपके एग्जाम्स के लिए रिलेटेड है, तो उसमें बहुत अच्छे से हम करा रहे हैं कवर। तो आपका इस वीडियो से ही कवर हो जाएगा। ठीक, आत्मा संबंधित अध्यात्म हो जाएगा, इसे कहते हैं ना आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ के ऊपर ऊपर जो है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या हो जाएगा, अधिष्ठिका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। गजट में प्रकाशित सूचना अधिसूचना हो जाएगी। वह कथा जो कि मूल कथा में आए, अंतर कथा हो जाएगी। ठीक है, वह कथा जो कि मूल कथा में आए, जो मूल रूप में होती है ना, उसको क्या कहेंगे, अंतर कथा हो जाएगी। वह जो सबके मन की बात जानता, अंतर्यामी जिसे कहते हैं। अंतर, कृष्ण जी आप तो अंतर्यामी हैं। अनेक राष्ट्रों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, मतलब कई सारे राष्ट्रों के बीच। वह जिसका कोई इंटरनेशनल कहते हैं ना उसको, अंतर्राष्ट्रीय। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत हो जाएगा। जिसका दूसरे से संबंधी ना हो, अनन्य। जो कोई दूसरे संबंध ना हो, मतलब अनन्य, बात जो मतलब बिल्कुल अलग ही रहता हो, कि मतलब कोई जाना जानना पहचानना कुछ नहीं। ठीक है, जिसे किसी बात का पता नहीं हो, अनभिज्ञ, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि तुम बिल्कुल अनभिज्ञ पड़े हुए हो उधर, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इसका कोई स्वामी नहीं हो, अनाथ हो जाएगा। पलकों को बिना करा, अनिमेश हो जाएगा। ठीक है, अनिमेश ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम्स में, मेंस में भी पूछा गया है। जिसका वर्णन ना किया जा सके, अनिर्वचनीय हो जाएगा। ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अनिर्वचनीय, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनिर्वचनीय, जिसको मतलब वचनों के द्वारा मतलब बताया नहीं जा सकता है, जिसे रोका नहीं जा सके, अनिरुद्ध हो जाएगा। इसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। उक्ति जो कि परंपरा चल रही हो, अनुश्रुति हो जाएगा। ठीक है, अनुश्रुति हो जाएगा कि मतलब जो है कि मतलब जिसे कहते आ रहे हैं कि हमारे वहाँ बेटियाँ ऐसा हो जाएंगी, वैसी हो जाएंगी, तो वो चीज़ें परंपरा अनुश्रुति चली आ रही है कि वहाँ उस गांव में वहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है, वैसा हो गया, तो वो चीज़ अनुश्रुति मतलब बहुत ही पुराने से सुनते हुए चले आ रहे हैं, तो वो अनुश्रुति हो जाएगा। ठीक है, इसके लक्षण प्रकार आदि ना बताया जैसे कि अनिर्वचनीय हो जाएगा। ठीक है,
मतलब जिसको वचन के थ्रू, मतलब जो हमारे वचन हैं उनको थ्रू मतलब हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी। जो अनुकरण के योग्य अनुकरणीय हो जाएगा। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान हो जाएगा। अब कहते हैं नहीं कि पेपर में आप देखते होंगे क्या हो गया कि भाई उनको अनुदान दिया गया है, अगर कुछ हो गया है तो उनको अनुदान मिला है। जो बाद में जन्मा अनुज हो जाएगा, अनुज अग्रज, जो आप बड़ा हो, जो पहले जन्मा अग्र हो जाएगा। जो वह जो व्यर्थ का खर्च करता है, अब वही हो जाएगा। वह कारण जिसे टाला ना जा सके, अपरिहार हो जाएगा। अपरिहार मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब भाई टालना तो है ही नहीं है। वह अंश जो कि पढ़ा हुआ ना हो, अपठित हो जाएगा, ठीक है। जिसकी पहले से आशा ना की गई हो, प्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त हो जाएगा भाई। जिस पर मुकदमा चल रहा है वो क्या कहेंगे, अभियुक्त। कहते हैं ना कि अभियुक्त को भाई लाया जाए सामने, भाई अभियुक्त को का केस है ये, ठीक है, मुकदमा है। वह जिसे भेजा ना जा सके, अब भेद हो जाएगा। 6 माह में एक बार अर्धवार्षिक हो जाएगा, छमाही भी हो सकता है। वह जिसे कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है आपका, अनुश्रुति हो जाएगा, अनिर्वचनीय हो जाएगा, और आपका और तो आपको आते होंगे सारे, ठीक है। आगे चलते हैं। वह जिसका वध ना किया जा सके, अवध्य, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। वह घटना जो कि अवश्य घटने वाली है, अवश्यंभावी हो जाएगी। वह जो कानून विरुद्ध हो, अवैध हो जाएगा। अवैध मतलब कहते हैं ना अवैध तरीके से कर रहे हैं, कानून के विरुद्ध जो होगा अवैध हो जाएगा, ठीक है। बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक हो जाएगा। यह क्षमा ना किया जाएगा, अक्षम्य हो जाएगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र हो जाएगा, ठीक है। जो होता है ना कि फेंक कर जो चलाएंगे अस्त्र, तो वो क्या हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। इसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, अज्ञ हो जाएगा, ठीक है। पूरे जीवन भर, जीवन तक, आजीवन मतलब पूरे जीवन भर, ठीक है। अपनी ही हत्या करने वाला आत्महंता हो जाएगा। आत्महंता लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, या फिर आत्मघाती हो जाएगा, ठीक है। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक हो जाएगा, कि मतलब पाद से लेके मतलब पैर से लेके मस्तक तक, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, वध ना किया जा सके, अवध्य हो जाएगा, ठीक है। और अक्षम्य, जो क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य हो जाएगा। फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र हो जाएगा। आगे चलते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष हो जाएगा, ठीक है। जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाता है वो कौन हो जाएगा, आशुतोष हो जाएगा भाई। और जो ईश्वर में विश्वास रखे, आस्तिक। इंद्रियों की पहुँच के परे हो, इंद्रियातीत हो जाएगा, इंद्रियातीत, ठीक है। और जो ऋण से मुक्त हो गया, उऋण हो जाएगा, ठीक है, उऋण हो जाएगा भाई, उऋण। पर्वत के नीचे की भूमि पत्तिका, और ऊपर की भूमि अधिपत्तिका, ठीक है। पर्वत के ऊपर की भूमि का क्या था, अधिपत्तिका, नीचे की भूमि उपपत्तिका, ठीक है। भूमि जिसमें कुछ भी ना उपजता, ऊसर कहते हैं ना। ऊसर मतलब जहाँ पे बहुत ही बालू टाइप में होती है ज़मीन, तो उसमें जो है कुछ भी उपज नहीं पाता, तो उसको ऊसर कहते हैं। भाई ऊसर में जा रहे हो क्या, ये ऊसर ज़मीन है, इसमें कुछ नहीं उपजेगा, इस तरीके से कहते हैं। तो इतिहास से संबंधित क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। बाद जो कविता करती, कवित्री हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, वर्तनी में बहुत पूछते हैं ये चीज़, ये वर्ड अवर्ड। कवित्री हो जाएगा, कव में कोई मात्रा नहीं लगती है। वृक्षों लताओं से घिरा स्थान कुंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि कुंज बिहारी, कृष्ण जी को कुंज बिहारी भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो वृक्षों लताओं में जहाँ पे बैठे हुए, बिहार में जो बैठे हुए रहते हैं ना वहाँ पे वृक्षों लताओं के बीच में, तो उनको कुंज बिहारी कहते हैं। तो इस तरीके से वृक्षों लताओं से घिरा स्थान कुंज हो जाएगा। जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, ठीक है। कूप मंडूक मतलब कुएं का मेढक, कि मतलब उसको कुछ भी पता ही नहीं है, ठीक है। बाद जो किए का उपकार माने कृतज्ञ हो जाएगा। कीटाणुओं को मारने वाला क्रमिघ्न हो जाएगा, ठीक। कीटाणुओं को मारे क्रमिघ्न। तो इसमें इंपॉर्टेंट शीघ्र प्रश्न वाला आशुतोष हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास, आस्तिक को बताइए। इंद्रियों की पहुँच के परे हो, इंद्रियातीत हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। ऋण से मुक्त हो गया, उऋण हो जाएगा। पर्वतों के नीचे की भूमि उपत्यका हो जाएगा। वृक्षों लताओं से घिरा स्थान कुंज हो जाएगा। बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, कूप मंडूक। कीटाणुओं को मारे क्रमिघ्न हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, ये तो पता ही होगा आपको। क्षमा करने योग्य, क्षम्य हो जाएगा। और उसके पहले क्या था हमारा, क्षमा ना किया जा सके, वो क्या था, अक्षम्य था, ठीक है। चक्र है पानी में जिसके, बाद क्या है, चक्र पाणी हो जाएगा, ठीक है। 4 भुजाएं हैं जिसके, चतुर्भुज। कोई चतुर्भुज किसको कहा जाता है, उसको गणेश को कहा जाता है ना। वह रचना जो कि गद्य पद्य मिश्रित हो, चंपू मिश्रित, चंपू शैली कहते हैं उसको, ठीक है। इसमें गद्य भी आ रहा है, पद्य भी आ रहा है, तो वो चंपू शैली हो जाएगा। चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार ही ना हो, जनश्रुति। जैसे लोग बोलते रहते हैं गांव में कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वहाँ पे
जाओगे तो भूत आ जाएगा, इस किले में वहाँ पे वो रहता है, तो वो जनश्रुति है भाई। इसको कोई प्रमाणिक आधार तो है ही नहीं, कोई जनश्रुति हो गई। इसकी कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु हो जाएगा। बाढ़ रखे जाते हैं, तर्कश हो जाएगा। तर्कश जो पीछे बाढ़ रखने की, उसको तर्कश कहते हैं। तीनों कालों की बात जानता है, त्रिकालज्ञ हो जाएगा। ठीक है, त्रिकाज्ञ मतलब क्या होता है? आज्ञ आपका क्या बताया था अभी, ये रहा ना, इसमें कुछ भी ज्ञान ना हो आज्ञ हो जाएगा। और कृतज्ञ, उपकार मानने वाला, तो उस तरीके से तीनों कालों के बाद जानने वाला त्रिकालज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तीनों गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत हो जाएगा। 3 माह में एक बार त्रैमासिक। 10 मुख वाला दशानन, जिसके 10 कंधे हों, 10 कंध हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे दशानन मत कर दीजिएगा। लांगना कठिन हो, दुर्लंघ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या कहता। चंपू शैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गद्य पद्य मिश्री चंपू शैली। और त्रिकालज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कालों की बात जानता हूँ। और 10 कंध, जिसके 10 कंधे हों, क्योंकि 10 मुख तो सभी जानते हैं, लेकिन वो फंसाने के लिए 10 कंधे दे सकता है, 10 कंध हो जाएगा। और जिसे लांगना कठिन हो, दुर्लंघ हो जाएगा। ठीक है, आगे जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य हो जाएगा। ठीक है, और जिसे कभी भेदा ही नहीं जा सके, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अभेद्य कहेंगे। और भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य हो जाएगा। इसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय हो जाएगा। कि मतलब जैसे दुर्गम जैसे नहीं है, तो पहुँच से मतलब जिसको पहुँचना बहुत मुश्किल हो, उसको दुर्गम कहेंगे। और जहाँ पहुँचा ही नहीं जा सके, वो अगम्य हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे दमन करना कठिन हो तो दुर्दमनीय हो जाएगा। जिसे पार करना कठिन हो, दुष्टर हो जाएगा। इसका जन्म अभी हुआ, नवजात। नाशवान है, नश्वर, जैसे कि मनुष्य नश्वर है। संसार में हर एक चीज़ नश्वर है। ठीक है, उस तरीके से ईश्वर में आस्था ना रखने वाला नास्तिक हो, तो पता ही सबको। वास्थान जहाँ कोई भी जन ना हो, निर्जन। बिना पल के गिराए देखना, निर्निर्मेश हो जाएगा। और उससे पहले अनिमेश क्या करता हमारा, ये रहा ना, पलकों को बिना गिराए, अनिमेश। ठीक है, बिना पल के गिराए देखना, ये कह रहा है यहाँ पे देखने की क्रिया हो रही है ना, उसको क्या कहेंगे? निर्निर्मेश करेंगे। जिसे बाहर निकाल दिया गया हो, निर्वासित। जो ममता से रहित हो, निर्मम हो जाएगा। जिसे अक्षरों का ज्ञान ही ना हो, निरक्षर हो जाएगा। जो रात्रि में विचरण करता है, निशाचर। दूसरों के अधीन हो, पराधीन। 15 दिन में एक बार हो, पाक्षिक हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 15 दिन में एक बार पाक्षिक। स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपके पास। परित्यक्ता हो जाएगा। ये जो स्त्री वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको याद रखने हैं, कि जैसे विदुर, विधवा, ये सारे। परिश्रम के बदले दी गई राशि पारिश्रमिक हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा आ लगेगा, हम डंडी, ये हम ध्यान रखना है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न हो जाएगा। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, ये आपको ध्यान रखना है, कि मतलब तुरंत के तुरंत आंसर देना है। ठीक है, जो दिखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, बहुत कुछ जानता है, बहुज्ञ हो जाएगा। ठीक है, भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषाविद हो जाएगा। जो किसी के मर्म को जान ले, मर्मज्ञ हो जाएगा। कि मतलब कि जान ले कि मतलब क्या है इसको प्रॉब्लम, तो वो मर्मज्ञ हो जाएगा। ठीक है, मास में एक बार मासिक, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखिए। पाक्षिक, 15 दिन में पाक्षिक है, तो पता ये इंपॉर्टेंट है। परित्यक्ता, जिसके उसके पति ने छोड़ दिया, परित्यक्ता। ठीक है, परित्यक्ता। ठीक है, ये हो जाएगा। और आपका ये हो जाएगा, जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, क्या? प्रत्युत्पन्नति, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, जो बहुत कुछ जानता है, बहुज्ञ हो जाएगा। भाषा का पूरा ज्ञान, भाषाविद। किसी के मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ। आगे चलते हैं। जो कम बोलता है, मितभाषी। और जो अधिक बोलता है, जो कम खर्च करता है, मितव्ययी। खुले हाथ से दान करे, मुक्त हस्त हो जाएगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया, मृत्युंजय हो जाएगा। उसके क्रम के अनुसार यथाक्रम हो जाएगा। जहाँ तक संभव हो, यथासंभव। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति हो जाएगा। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, बालक को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी हो जाएगा। वह जो वर्णन से परे हो, वर्णनातीत हो जाएगा। और जो बहुत ज़्यादा ही बोलता है, वाचाल हो जाएगा। ठीक है, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, वात्सल्य हो जाएगा। इच्छानुसार गर्मी और सर्दी का वातावरण वातानुकूलित, और वर्ष में एक बार हो, वार्षिक।
अब हम इसमें क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट देंगे, ठीक है। जो कम बोलता हो मितभाषी, और जो अधिक बोलता है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। और खुले हाथ से दान कर मुक्तहस्त मृत्युंजय, क्रम के अनुसार यथाक्रम, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठित हो जाएगा, ठीक है। और वर्णन से परे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा गया। वर्णातीत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बोलता हूँ वाचाल हो जाएगा। लेकिन आपको इस संक्षेप में बोलना है। मितभाषी से इसका कम वाले का हो गया, तो इसका अधिक बोलने वाला का इस भाषी वाले में एक वर्ड होता है, वो आपको कमेंट करना है। माता पिता का संतान के वात्सल्य हो जाएगा। इच्छानुसार सर्दी व गर्मी का वातावरण वातानुकूलित, वर्ष में एक बार वार्षिक। जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर हो जाएगा भाई। जो किस विषय विशेषज्ञ विशेष का ज्ञाता हो विशेषज्ञ हो जाएगा। वह जो वेदों का ज्ञान ज्ञाता हो वेदज्ञ हो जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। इसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो वैयाकरण हो जाएगा, वैयाकरण, ठीक है। जो हथियार हाथ में पकड़े चलाए जाएंगे वो शस्त्र हो जाएगा। जो फेंक कर चलाए जाते हैं वो अस्त्र हो जाएंगे, ठीक है। शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न हो जाएगा। छूत से फैलने वाला रोग संक्रामक हो जाएगा। सबको समान रूप से देखें समदर्शी। उसी समय घटित होने वाला समकालीन, ठीक है। उसी समय घटित मतलब उसी काल में घटित समकालीन। एक ही समय संबंधित समसामयिक। और जो समान आयु का हो समवयस्क हो जाएगा, ठीक है। समवयस्क ये इंपॉर्टेंट है। तो अपन की विधि पत्नी मर गई हो विदुर, ये तो पता है, ठीक है। वेदों का ज्ञाता हो वेदज्ञ हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। व्याकरण का पूरा ज्ञान हो वैयाकरण, इंपॉर्टेंट। जो हाथ में पकड़ कर चलाया था ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, शस्त्र हो जाएगा, ठीक है। और जो एक ही समय संबंधित समसामयिक हो जाएगा। और एक ही समय घटित होने वाला, ये डिफरेंस देखिएगा आप। उससे घटित हो रहा है वो समकालीन। ये जैसे बोलते ना कि समकालीन, उनके समकालीन कौन थे, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य 2 के समकालीन जो है कौन सा यात्री घूमने के लिए आया, उसके समकालीन मतलब उसमें जो घटना बड़ा साथ साथ हो रही है, ठीक है। एक ही समय संबंधित समसामयिक हो रहा है, ठीक है। जो समान आयु का हो समवयस्क हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ हो जाएगा। देश का शासन चलाने हेतु नियमों की पुस्तक क्या हो जाएगी, संविधान हो जाएगी। वह जो अपने आप पर निर्भर हो स्वावलंबी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैं कह रहा हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने जो भी दोस्त हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है पीसीएस मेंस के लिए और अदर वीडियोस जो अदर एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए। और चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।